आप सक्रिय राजनीति से क्यों इतना दूर हुए? मैंने अभी कहा कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि हर एक आदमी, मेरे लिए हर दिन एक पढ़ाई का दिन है। हर सूरज नई रोशनी लेके आता है, नई उमंग लेके आता है। जी। उसको आप किस तरह से पढ़ते हो, आप उसको किस तरह से लेते हो, वो जरूरी है। खासदारी के चुनाव में आप हो के भी नहीं हो दिखाई दे रहे थे, आप थे भी और दिखाई भी नहीं दे रहे थे, इसका क्या मतलब था? वही मैं कहना चाहता था कि मैं अगर नहीं हूं जी। तो क्या वोट बैंक में फर्क पड़ता है? मेरे होने से क्या होता है और मेरे नहीं होने से क्या होता है? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं था, यानी तो क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे देखना था। नमस्कार, जनतंत्र टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हम मुमरा के एक बहुत ही कद्दावर नेता, जिन्हें सुधीर भगत के नाम से जाना जाता है, और हम आपको बता दें कि ये 2002 से 2017 तक लगातार नगर सेवक रहे। शायद पहली बार आप राष्ट्रवादी से थे, 2 बार शिवसेना से थे, और काफी इनकी जो है समाज में एक प्रतिष्ठा भी है। और ये मुमरा के ठाकुरपाड़ा एरिया में रहते हैं, पिंटिया दादा हाउस में। और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत ही शांत तरीके से 15 साल तक इन्होंने नगर सेविकी का जो है क्या कहते हैं कि कारभार संभाला और लोगों की सेवा किया। पिछली बार कुछ वोटों से ये पीछे रह गए थे, खैर वो तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन अभी ये काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि सुधीर भगत साहब जो है सक्रिय राजनीति में बहुत ही कम समय दे रहे हैं। तो आज हम उनसे बात करते हैं। भगत साहब, आप बताइए कि इन दिनों आप बहुत कम सक्रियता दिखा रहे हैं राजनीति में। राजनीति का एक पहलू होता है, राजनीति की एक तरीका होता है, राजनीति का एक तौर और तरीका हम कहते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे राजनीति के कोई भी तौर नहीं रहे और कोई तरीका नहीं रहा, उसकी बदलाव आया। हाँ, उसका कोई ईमान नहीं रहा, उसकी कोई गरिमा नहीं रही। तो हम कहते हैं ना, जब कोई चीज समझ में नहीं आती हो जी जी, तो उसका अभ्यास किया जाता है। जी जी जी। तो शायद उसी अभ्यास के मौसम में हूं मैं। आपने देखा होगा कि आजकल राजनीति के अंदर कोई तौर, कोई तरीका, कोई ईमान या कोई लहजा नहीं रहा। तो मैं उस चीज का अभ्यास कर रहा हूं कि ये क्या है। हमको अगर लोगों के सामने जाना है तो हमारी जो छवि होती है वो साफ होनी चाहिए। लोग हमें हमारे तौर तरीके से, हमारे खानदान से, हमारे काम करने के ढंग से चुन के लाते हैं। हम जिस पार्टी को होते हैं उस पार्टी के हम लॉयल होते हैं। जब भी हम होते हैं, आप भले ही पार्टी चेंज करो, लेकिन जब आप पार्टी में होते हो उस पार्टी का लॉयलिस्ट आपको माना जाता है, उस पार्टी के चिन्ह पे आप चुन के आते हैं। नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है सुधीर साहब कि आप 15 साल बखूबी बहुत ही शानदार तरीके से जो है अपना कार्यकाल निभाया, तो उसमें और इसमें कुछ आपको डिफरेंट दिख रहा है क्या? इसमें बहुत सा डिफरेंस आ गया है। यही मैं आपको कहने चाह रहा हूँ कि जो जनता आपको चुन के लाती है वो आप पर कुछ विश्वास से लाती है। आप जिस पार्टी से चुन के आते हो उस पर वो विश्वास दिखाता ही है। और आपके जनता के प्रति आपका क्या रुझान होता है, आप किस तरह से जनता के काम करते हो। और जो पिछला 3 बार मैं चुन के आऊँ, 1 बार मुझे शिकस्त मिली है, तो ये एक खेल होता है, वो एक ही दिन का खेल होता है। जी जी, मैं उसको स्पोर्ट्स की तरह लेता हूँ। अच्छा, कि हर जीत हरी के लगी रहती है। अभी आप देखोगे कि इंडिया की टीम के अंदर जो 11 प्लेयर है, हो सकता है कल वो 11 बटे हुए हो, अलग अलग टीम में, और आईपीएल खेलते हैं, ये भी बात, तो उनमें वो दुश्मनी नहीं होती। तो रात गई बात गई, वो होता है राजनीति में, ऐसा होता है, लेकिन उसको आगे नहीं चलना चाहिए। यानी आपका खत्म कर देना। हाँ, खत्म, रात गई बात गई, वोट चले गए बैंक के अंदर, आप चुन के आए, आपको लोगों ने चुन के दिया है, आपको लोगों का काम करने के लिए चुन जी जी, आपको किसी की दुश्मनी निभाने के लिए नहीं चुन के दिया। अच्छा, दूसरी चीजें हम आपसे अभी ये तो आपने बताया, लेकिन आप सक्रिय राजनीति से क्यों इतना दूर हुए? मैंने अभी कहा कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि हर एक आदमी, मेरे लिए हर दिन एक पढ़ाई का दिन है। हर सूरज नई रोशनी लेके आता है, नई उमंग लेके आता है। जी। उसको आप किस तरह से पढ़ते हो, आप उसको किस तरह से लेते हो, वो जरूरी है। मैंने देखा कि आज जो खासदार का इलेक्शन हुआ, उसमें लोगों का, मैं जहां से खड़ा रहने वाला हूँ या मैं जिस इलाके से हूँ, वहां के लोगों का रुझान क्या है। मैंने कोशिश की, मैं किसी के समर्थन में था या किसी के समर्थन में नहीं था, लेकिन मैं लोगों की जो रुझान है उसको मैं पढ़ना चाहता था। जी, क्योंकि हमेशा मुझे गए इलेक्शन में, जब मैं
मेरा शिकस्त हुई तो लोगों ने कहा कि आपने लोगों का रुझान नहीं पढ़ा। तो वो जो एक चीज थी जो लोगों का रुझान पढ़ना था वो मैंने नहीं पढ़ा। तो रुझान का मतलब जैसे लोगों को भाप नहीं पाए, जनता की जो है क्या मूड है, यानी जनता का मूड जैसे भाप नहीं पाए आप। नहीं, जनता का मैं मताधिक्य किया। जी जी, वो वोट बैंक वो भाप नहीं पाया। मुझे आपको मैं बताना गर्व समझता हूँ कि मुझे उस वक्त 7,000 मीन्स जो उम्मीदवार को किसी ने चेहरे को देखा नहीं था, मेरे मिसेस को 7,000 वोट मिले थे प्लस। जी जी। हालांकि अभी जो खासदार का इलेक्शन गया उसमें बीजेपी साथ में थी, एमएनएस मनसे साथ में थी, शिवसेना साथ में थी। ये तीनों साथ में होने के बावजूद भी 5,500 वोट मिले और मैं अकेला उस वक्त था, अकेला शिवसेना। यानी आपके कहने का मतलब है कि जब हम शिवसेना में थे, हाँ, जब हमारे हाथ में कमांड था, हाँ, यानी शिवसेना का, तो हमने 18,000 तक वोट ले गए। हाँ, यानी खासदारी शिंदे साहब को हमने 18,000 प्लस करा के दिए थे मुमरा के अंदर। आज ऐसा क्या हो गया कि आपको 3,500 या 13,500 या 13,000 के नीचे आपको रुकना पड़ रहा है? यानी इस चीज का एहसास आपको है? हाँ, मुझे एक मालूम है कि मेरी छवि मुझे लोग जहां तक जानते हैं, मुझे मानते हैं, मेरे लिए देखो कार्यकर्ता होता है वो नेता के लिए वोट मांगता है, तो कार्यकर्ता की भी छवि अच्छी होनी चाहिए। जी जी, तभी तो आप वोट मांग सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने जो जिम्मेदारी ली थी उनकी भी ये दायित्व तो बनता है कि हमारे वजह से श्रीकांत शिंदे को वोट कम पड़ा। दूसरी चीज है, इस बार आप खासदारी के चुनाव में आप हो के भी नहीं हो दिखाई दे रहे थे, आप थे भी और दिखाई भी नहीं दे रहे थे, इसका क्या मतलब था? वही मैं कहना चाहता था कि मैं अगर नहीं हूं जी तो क्या वोट बैंक में फर्क पड़ता है? मेरे होने से क्या होता है और मेरे नहीं होने से क्या होता है? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं था, यानी तो क्या फर्क पड़ता है? तो मुझे देखना था, तो आपको दिखाई दिया? दिखा दिया। मुझे क्या, लोगों को दिखाई दिया? लोगों को दिखाई दिया। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मेरे इलेक्शन के अंदर जी जी जी, शिवसेना और एनसीपी की लड़ाई थी जी, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। और उस वक्त वो जो लड़ाई थी, आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर जो वोट बैंक है वो एनसीपी का ज्यादा है। यही मैं भाप नहीं पाया उस वक्त, और अच्छा, जिन्होंने भाप लिया वो उस पार्टी में गए और चुन के आ गए, मैं नहीं भाप पाया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे वोट शेयर कुछ गिरा, ठीक है, वोट मार्जिन गिरे, तो उस समय भी तो बहुत से लोगों का कहना है कि बीजेपी का असर हुआ, जो क्योंकि माइनॉरिटी बहुल एरिया है और देते हैं लोग, ऐसा नहीं कि बीजेपी को वोट नहीं देते, माइनॉरिटीज बहुत से लोग देते हैं, लेकिन उस बार भी तो बीजेपी के साथ ही गठबंधन था, आप और बीजेपी दोनों गठबंधन में थे, तो उस वक्त मिले, लेकिन बीजेपी का वोट किधर गया? इस वक्त बीजेपी को वोट मिला ना, तो शिवसेना का वोट किधर गया? हाँ, ये बात है। देखो, मैंने जब यहाँ पर भी उम्मीदवार दोनों आए थे मेरे से बात करने के लिए, मैंने उनको ये कहा कि ये जो लड़ाई है आपकी प्रतिस्पर्धी लड़ाई नहीं है जी, ये आपकी अंदरूनी लड़ाई है। घर के दो सदस्य अलग अलग लड़ रहे हैं, एक ही परिवार से, एक ही परिवार के दो सदस्य अलग हो गए हैं। ये परकियों से लड़ाई नहीं है, स्वकीयों से लड़ाई है आपकी। तो इसलिए आपका वोट शेयर डिवाइड होगा, वो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और मैंने उनको बताया ये हकीकत है। इसलिए आपको मैं देख रहा हूँ कि मैं अभ्यास और रुझान के अंदर उसमें ज्यादा जा रहा हूँ। दूसरी चीजें जो है सुधीर भगत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले पॉलिटिक्स में आपका क्या रोल रहेगा? अभी जैसे 4 महीने के बाद एमएलए का इलेक्शन है, अब बड़ा इलेक्शन है, बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है, और शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल ही बजट में अगर देखा जाए तो कल महाराष्ट्र सरकार ने अपना बजट लाया है, उसमें एक जो है योजना लाई है, लाडली बहन योजना, उसमें जिसमें हर महिलाओं को 1,500 रुपए जो है ये महाराष्ट्र सरकार देगी, और भी किसानों के लिए कर्ज माफी के लिए। तो हमको लगता है कि बजट के ही जरिए जो है, यानी वो इलेक्शन की शुरुआत यानी बिगुल बज चुका है। तो अभी आने वाला इलेक्शन बड़ा घमासान होने वाला है, तो उसमें आपकी मुमरा कलवा विधानसभा में आपका क्या जो है रोल होगा उसमें? सबसे पहले तो जो बजट आया है उसमें फ्री बीज, जिसको मुफ्त की रेवड़िया कहते हैं जी, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, किसी आदमी को अगर कमजोर करना है जी, तो उसको घर पे बिठा करके पगार दो। जी जी जी, अगर आपके पास 1.5 करोड़ की आबादी है और उन सबको अगर काम पे लगाना है आपको, तो ये मुफ्त का राशन और मुफ्त की चीज बांटना बंद करो। मैं तो उसके खिलाफ हूँ। अच्छा, ये तो सीधी सीधी बात है। नहीं, जैसे बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत से गरीब लोग हैं, तो अगर मान लीजिए कि अगर ये मैं कहना कि बेनिफिशियरी स्कीम गवर्नमेंट की है, नहीं ऐसा है जी, बेनिफिशियरी जो होता है ना उसको कभी बेनिफिट होता नहीं। अच्छा, लाभार्थी को कभी लाभ मिलता नहीं है,
लाभ सिर्फ नाम के लिए होता है, अर्थ कहीं और होता है। अच्छा, लाभ अर्थी कोई और होता है, यानी आर्थिक लाभ जो कहीं और होता है। जो कमजोर होता है ना उसके अर्थी निकल जाती है, लाभ किसी और का होता है। लाभ अर्थी, जैसे हम कहते हैं ना खाकी, तो खाकी का मतलब होता है हम किसी को बोलना कि खाओ, जी जी। वैसे ही लाभ अर्थी, अर्थी किसी और की निकलती है लेकिन लाभ किसी और को मिलता है। तो आपका जो है राजनीतिक यानी क्या जो है वो रहेगा इस बार के चुनाव में? क्या समझा जाए कि आप उबाटा के साथ जाएंगे या देखो मैं फिलहाल, या पार्टी बदल के मैं शिवसेना में आज जाएंगे भी, या एनसीपी या कांग्रेस? हम आज भी, मैं कोई पदाधिकारी किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं कोई जी। पोस्ट होल्डर नहीं हूँ, लेकिन मेरे कुछ करीबी लोग हैं जो उबाटा से करीबी है। फिलहाल मैं वहां पर, यानी आपकी सिंपैथी उबाटा के साथ है? मेरी सिंपैथी उबाटा के साथ है, लेकिन आने वाले चुनाव के अंदर, मैं हर चुनाव के अंदर मेरे जो लोग हैं, मुझे जो मानने वाले हैं, जिनके भरोसे पर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ कि इस बार हमको क्या करना है। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमको सेना से लड़ना है। वो किसी को ये पता नहीं था कि आगे चल के जो प्रतिस्पर्धी है वो राष्ट्रवादी में जाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा था उस वक्त का माहौल। नहीं, देखिए हमको तो लगता है कि इस बार थाने जिले में यानी मुमरा कलवा विधानसभा का जो विधायक का चुनाव होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इसमें कई खिलाड़ी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं। तो आप लोगों का क्या उसमें रोल रहेगा? मान लीजिए कि आप ही के यहाँ से किसी को टिकट मिला तो क्या होगा? तो अगर वहां से अगर टिकट मिला तो जरूर हम पार्टी की तरफ से उसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे जरूर। देखो एक डायफ्रेम होता है, एक सर्कल होता है, उसके अंदर ही आपको रहना होता है। कहीं कहीं आपके रिश्ते होते हैं, कहीं कहीं आपके हित संबंध होते हैं। खासदार के अंदर कोई हित संबंध होते हैं किसी के, वो हिसाब से वो लोगों ने काम किया। तो ये माना जाए कि सुधीर भगत अब क्षेत्र में उतरेंगे सक्रिय होकर के? जरूर। मैं, देखो ऐसा है कि मैं सक्रिय नहीं हूं ऐसा नहीं है, मेरा सभी लोग से संपर्क है। एक ही है कि मैं उसको जता नहीं रहा हूं। मैं उसको बैनर पे नहीं लेके आ रहा हूं। अच्छा। मैं उसको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लेके आ रहा हूं। मैंने जो गलतियां की, आप हीलिंग टच यानी लोगों से टच में है? आज भी मेरा लोगों से संपर्क है। वो लोगों के सभी सुख दुख, सभी कार्यक्रम में जाता हूं, उनकी जो जरूरत है उसको पूरा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूं जी कि कहते हैं कि बंद है मुट्ठी लाख की तो खुल गई तो खाक की, तो मैं वो बंद मुट्ठी के हिसाब से काम कर रहा हूं। सुधीर साहब, आपसे बहुत ही अच्छी जो है तरीके से, बहुत ही खुशदिली से आपने बात किया। अब आप मुमरा अपने क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं मुमरा की जनता तो बहुत समझदार है जी। और सूझने है। मैं यहाँ के नेताओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रात गई, बात गई, इलेक्शन गए, सब कुछ खत्म हो गया जी। अभी किसी पर खुन्नस निकालना, किसी के ऊपर दुश्मनी निकालना, ये सब बंद करो। हर एक को उतना अधिकार दो कि वो अपने दिल से, अपने मन से और अपने दिमाग से काम करे। जबरदस्ती की हिटलरशाही किसी के ऊपर मत करो, वरना एक दिन ये पूरे लोग जब आप पर उल्टेंगे तो आपको कहीं भी चुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अरे ऐसा देखा गया है, हमने अच्छे अच्छे इलेक्शंस देखे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं को गिरते हुए देखा है, लगड़ते हुए देखा है। आप बताओ प्रवरा नगर के इलेक्शन के अंदर क्या हुआ? एक सादा आदमी चुन के आता है जी। उसके पास 18 कॉलेजेस है, 3-3 दूध के कारखाने हैं, सब कुछ भी हो सकता है। तो आप किसी को ग्रांटेड में मत लो और ये मत कहो कि ये आदमी ने, फलाने आदमी ने मेरा ही काम करना चाहिए या मेरे पार्टी का काम करना चाहिए। हर एक को अपनी आजादी होती है, क्योंकि मत जो होता है, मत जी। वो कीमती होता है, वो अपने मन से देता है। मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि घर का सदस्य बता नहीं सकता है उसने वोट किसको दिया। क्या आप अपने बीवी से पूछ सकते हो कि आप किसको? वो तो बोल देगी आपने जिसको कहा उसको वोट दिया। हाँ। लेकिन उसने अंदर किसको वोट दिया? अंदर किसको दिया, ये बड़ी बात होती है। अब जो बंदा है जिसको आप गाली दे रहे हो, गलत कर रहे हो, वो तो आपके साथ जुड़ जाएगा, लेकिन वो दिल से नहीं जुड़ेगा। जी जी, ये हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर भगत साहब, आपने जनता टाइम से बात किया और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप देखते रहिए जनता टाइम।